बालकांड इस रामायण रूपी कल्प वृक्ष की जड़ है। और इस वृक्ष का तना कौन है? बोले इस वृक्ष का तना अयोध्या कांड है। कितना भी तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, यदि तना मजबूत है ना वृक्ष का, तो वृक्ष सुरक्षित है, हिलता डुलता रहेगा लेकिन गिरेगा नहीं। तना क्यों बताया? क्योंकि इसमें बड़े बड़े निर्णय लिए गए इस कांड में। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसे निर्णय। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण ऋषिन जन गाए, ऐसे निर्णय। तो महाराज अयोध्या कांड इस कल्प वृक्ष का तना बताया है। और जो अरण्य कांड है वो इस वृक्ष की टहनियां बताई है। अरण्य कांड में बड़ी बड़ी कथाएं आती हैं, जिसमें बड़े छोटे छोटे चरित्र आते हैं। और जो किष्किंधा कांड है उस इस वृक्ष के पत्ते बताए हैं। माता सबरी को नवदा भक्ति का उपदेश दिया ठाकुर जी ने। हनुमान जी की भगवान राम से भेंट हुई। और जो सुंदर कांड है ना, तो सुंदर कांड को इस वृक्ष का पुष्प बताया है। कि सुंदरी सुंदरी राम, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे किम न सुंदरा। सुंदर कांड में हनुमान जी के सुंदर पराक्रम का वर्णन किया, भक्ति का वर्णन किया गया। इसीलिए इसको पुष्प बताया। और जो लंका कांड है ना, उसको फल बताया है इस वृक्ष का। फल क्यों बताया? अब देखो, जीवन जो है ना हमारा, जीवन का परम लक्ष्य क्या है? मुक्ति। गर्भ में नहीं आए तो मरे भी नहीं, यही मुक्ति है। और ये जो कांड है ना, तो सभी राक्षसों का उद्धार इसी में हुआ, सबको मुक्ति दी भगवान ने। इसलिए इसको फल बताया। और जो उत्तर कांड है उसको रस बताया, भक्ति का रस, कर्म का रस, वेदांत का रस। तो महाराज संपूर्ण रामायण कल्प वृक्ष बताया। बाबा तुलसी निमित्त बने और इस ग्रंथ की रचना हुई, तो उन्होंने 3 पाद में इसका नाम रखा, राम, चरित्र और मानस। मानस, चरित्र, राम। पहले अपने मन को, उसको राम जी मिलने में ज्यादा समय नहीं लगता। तो मानस हो गया, चरित्र हो गई, तो फिर राम जी जरूर मिलेंगे। मन शुद्ध हो गया, चरित्र दिव्य बन गया, तो फिर राम जी निश्चित रूप से मिलेंगे। प्रेम से बोलो जय श्री राम।
सज्जनों, हम चरित्र को दिव्य बनाएं, और दिव्य बनाना है ना, तो हमें सत्य के साथ होना पड़ेगा, सत्य के साथ चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बिना सत्य के आश्रय लिए चरित्र दिव्य नहीं हो सकता, और बिना भगवान के नाम जप बिना ये मन पवित्र नहीं हो सकता। दोनों बातें जीवन में आ जाए ना, तो लिखा है मानस जी में कि अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। हमारे अंतर हृदय में भगवान का प्रादुर्भाव हो जाता है। अब भगवान तो विद्यमान है हृदय में, पर हम उनको देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हमारे पास मन की निर्मलता नहीं है। मन में तो और भरा रहता है ना हमारा, किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के प्रति द्वेष, किसी के प्रति कपट। तो ठाकुर जी भी दिखेंगे कैसे? मन निर्मल हो, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम जी कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसीलिए हमको रामायण जी का सहारा लेना चाहिए, जीवन का अंग बनाना चाहिए। जैसे नित्य स्नान करते हैं, ये हमारे जीवन का अंग है, नित्य भोजन करते हैं, ऐसे ही ये भी हमें नियम बनाना चाहिए। चाहे हम 5 ही चौपाई पढ़ें और पढ़कर उसको समझें, तो हमारा जीवन शाश्वत बन सकता है। अब कुछ संत है ना, तो कुछ संतों का कहना है कि रामायण केवल कल्प वृक्ष ही नहीं है, ये केवल कल्प वृक्ष ही नहीं है। रामायण तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जो हमारे रघुनाथ जी महाराज हैं, उनका वांगमय विग्रह है, उनका वांगमय स्वरूप है। रामायण माने राम और राम माने रामायण, कोई भेद नहीं है। साक्षात भगवान राम का विग्रह है। तो जो ये बाल कांड है, ये भगवान राम के चरण है। अयोध्या कांड जंगा है, अरण्य कांड राम जी का उदर है।